सरगोधा के एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी सड़कें और टूटे फूटे मकान हर तरफ फैले थे, रहता था अहमद। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो पूरे दिन खेतों में पसीना बहाते, लेकिन जमींदार के जुल्म के आगे कुछ नहीं कर पाते। जमींदार रशीद खान का नाम सुनते ही गांव वाले कांप उठते। वह हर फसल का आधा हिस्सा जबरन ले लेता, कर्ज के नाम पर ब्याज वसूलता और विरोध करने वालों को पुलिस में फंसवा देता। अहमद सिर्फ 16 साल का था जब उसके पिता की मौत हो गई। हार्ट अटैक। रात भर रोते हुए उसकी मां ने कहा, बेटा अब तुम ही घर की जिम्मेदारी हो। अहमद की 2 छोटी बहनें थीं, रएबिया और सना। दोनों पढ़ने के शौकीन थीं, लेकिन स्कूल की फीस और किताबें कहाँ से लाएं। घर में चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियां जुटानी पड़तीं। अहमद ने स्कूल छोड़ दिया और शहर की एक चाय की दुकान पर काम शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना, बर्तन धोना, ग्राहकों की गालियां सुनना। मालिक एक कठोर आदमी था जो छोटी छोटी गलती पर थप्पड़ मार देता। तुम जैसे गरीबों का तो यही काम है, वह कहता। रात को जब अहमद घर लौटता तो उसकी मां थकी हुई आंखों से उसे देखती और कहती, बेटा ये जुल्म कब खत्म होगा। गांव में एक और जुल्म था, जाति और गरीबी का। अहमद मुस्लिम परिवार से था, लेकिन पड़ोस में हिंदू परिवार भी थे जो गरीबी में उसके साथी थे। जमींदार दोनों को एक समान लूटता। एक दिन अहमद ने देखा कि रशीद खान की गाड़ी गांव में आए और उसने एक गरीब किसान के खेत पर कब्जा कर लिया क्योंकि कर्ज नहीं चुकाया गया। किसान रोता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अहमद के मन में आग सुलग उठी। वह रात को चुपके से किताबें पढ़ता। एक पुरानी किताब मिली थी स्वामी विवेकानंद की। उसमें लिखा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वह सोचता, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूँ, या यही जुल्मों की रात मेरी किस्मत है। दिन बीतते गए। अहमद ने चाय की दुकान छोड़कर एक छोटी सी दुकान पर काम शुरू किया। वहाँ उसे थोड़ी आज़ादी मिली। वह रात को पढ़ाई करता और दिन में काम। एक बार मालिक ने उसे कहा, तुम पढ़ते क्यों हो? गरीबों का काम पढ़ना नहीं, मेहनत करना है। लेकिन अहमद ने जवाब दिया, मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग भी तो काम करे। उसकी छोटी बहन रएबिया बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन की जरूरत है, 50,000 रुपये लगेंगे। अहमद के पास तो पूरे महीने की कमाई 8,000 थी। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन जमींदार के डर से कोई आगे नहीं आया। आखिरकार उसने अपनी साइकिल बेच दी, मां के सोने के कंगन गिरवी रखे और बहन का इलाज कराया। रातें आंसुओं में बीततीं। अहमद सोचता, ये जुल्म कब खत्म होगा, कब आएगी वो सुबह जिसमें हम भी सिर उठाकर जी सकें। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ कहती, सहन करो, मेहनत करो, एक दिन जरूर बदलेगा। गांव की एक लड़की फातिमा अहमद को देखकर मुस्कुराती। वह भी गरीब परिवार की थी, लेकिन पढ़ाई में तेज थी। दोनों कभी कभी बातें करते। फातिमा कहती, अहमद तुम हार मत मानना। दुनिया जुल्म करती है, लेकिन जो टूटते नहीं वही जीतते हैं। एक दिन जमींदार ने अहमद के घर पर भी कर्ज का दबाव डाला। उसके पिता का पुराना कर्ज था। रशीद खान ने धमकी दी, अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो घर बेच दूंगा। अहमद रात भर जागता रहा। उसकी मां रोती रही, बहनें डर से चुप थीं। उस रात अहमद ने फैसला किया, वह शहर जाकर कुछ बड़ा करेगा। वह गांव छोड़ने को तैयार हो गया, लेकिन जुल्म की रात अभी और गहरी होने वाली थी। अहमद लाहौर पहुंचा। बड़े शहर की चकाचौंध उसे हैरान कर गई। ऊंची इमारतें, चमकती गाड़ियां, लेकिन भीड़ में वह अकेला लग रहा था। उसके पास सिर्फ 2,000 रुपये थे। उसने एक सस्ते होटल में कमरा लिया और काम की तलाश शुरू की। पहले हफ्ते में उसे एक फैक्ट्री में मजदूरी मिल गई। सुबह 7 से रात 10 तक मशीनों के पास खड़ा रहना। मालिक ने कहा, ओवरटाइम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। अहमद ने हाँ कहा, लेकिन फैक्ट्री में जुल्म दूसरे रूप में था। सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं, हादसे होते रहते थे। एक मजदूर की उंगली कट गई, लेकिन मालिक ने कहा, खुद की गलती है, इलाज खुद कराओ। अहमद रात को एक छोटी सी कोठरी में लौटता। वहाँ वह किताबें पढ़ता, आईटी, कंप्यूटर कोर्स की। उसने एक सस्ते साइबर कैफ़े में जाकर ऑनलाइन कोर्स शुरू किए। मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, वह खुद से कहता। लेकिन पैसे की तंगी थी। खाना एक टाइम का, कपड़े पुराने। फातिमा से फ़ोन पर बात होती। वह गांव में रहकर पढ़ रही थी। अहमद, हिम्मत मत हारना, तुम जरूर सफल होगे। उसके शब्द अहमद को ताकत देते। एक दिन फैक्ट्री में हड़ताल हुई। मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। मालिक ने पुलिस बुला ली। अहमद भी शामिल था। पुलिस ने लाठियां चलाईं। अहमद का सिर फट गया। खून बहता रहा, लेकिन वह गिरा नहीं। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तुम्हें आराम चाहिए, लेकिन काम छूट गया तो भूखे मरना पड़ेगा। अहमद ने फैक्ट्री छोड़ दी और एक छोटे सॉफ्टवेयर कंपनी में जूनियर असिस्टेंट का काम पाया। वेतन कम था, लेकिन सीखने का मौका मिला। रात को वह कोडिंग सीखता। उसके बॉस ने देखा कि लड़का मेहनती है, तुम्हें पोटेंशियल है, बॉस ने कहा। लेकिन जुल्म फिर आया। कंपनी के सीनियर ने अहमद के आइडिया चुरा लिए और प्रमोशन खुद ले लिया। अहमद ने विरोध किया तो कहा गया, चुप रहो वरना निकाल देंगे।
अहमद चुप रहा, लेकिन मन में आग जल रही थी। वह और ज़्यादा मेहनत करने लगा। घर से खबर आई, माँ बीमार है। बहन रएबिया की शादी का प्रस्ताव आया, लेकिन दहेज मांग रहे थे। अहमद ने सारी बचत भेज दी। खुद भूखा रहा, रातें जागकर कोडिंग करता, दिन में काम। नींद नहीं आती, लेकिन हार नहीं मानता। शहर की रातें और भी क्रूर थीं। एक बार चोरों ने उसका मोबाइल छीन लिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गरीबों की बात कौन सुनता है, थानेदार ने कहा। फिर एक दिन मौका आया। कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अहमद ने रात दिन मेहनत की और अपना कोड सबमिट किया। क्लाइंट ने कहा, ये तो कमाल है। बॉस हैरान। अहमद को छोटा प्रमोशन मिला। पहली बार उसने 20,000 रुपये बचाए। लेकिन जुल्म की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कंपनी में जातिगत टिप्पणियां, धार्मिक पूर्वाग्रह। एक सहकर्मी ने कहा, तुम जैसे गांव वाले क्या जाने टेक्नोलॉजी। अहमद ने जवाब दिया, मेहनत से सब सीखा जा सकता है। रात को वह सोचता, ये जुल्मों की रात कितनी लंबी है, लेकिन सुबह जरूर आएगी। फातिमा का फ़ोन आता, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। अहमद ने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू की। रातों को काम करता, सुबह कंपनी जाता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। आंखें कमजोर, शरीर थका हुआ। एक रात वह गिर पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, ओवरवर्क है, आराम करो। लेकिन आराम कैसे, परिवार इंतजार कर रहा था। जुल्म की रात गहरी थी, लेकिन अहमद की आंखों में सपना जिंदा था, एक दिन वह इतना बड़ा बनेगा कि कोई जुल्म न कर सक। अहमद की मेहनत रंग ला रही थी। फ्रीलांसिंग से उसकी कमाई 50,000 तक पहुंच गई। उसने गांव में मां को पैसे भेजे। बहन रएबिया की शादी तय हुई, लेकिन दहेज की समस्या फिर आई। अहमद ने सब कुछ बेचने को तैयार हो गया। शहर में वह एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ, लेकिन नई कंपनी में फिर जुल्म। अब वह मिडिल लेवल पर था, लेकिन सीनियर्स उसे नीचा दिखाते। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, पूछते। अहमद कहता, मेरा बैकग्राउंड मेहनत है। एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, अहमद को लीड बनाया गया। टीम ने रात दिन काम किया। प्रेजेंटेशन के दिन अहमद ने पूरा प्रोजेक्ट अकेले हैंडल किया। क्लाइंट खुश हुए और कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन क्रेडिट बॉस ने खुद ले लिया। अहमद को सिर्फ थैंक्स। अहमद ने इस्तीफा दे दिया। अब वह अपना स्टार्टअप शुरू करने वाला था। उसके पास कुछ बचत थी। उसने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी टेक कंपनी शुरू की, उड़ान सॉफ्टवेयर। नाम ही कहता था, जुल्म से उड़ान भरने की। शुरुआत मुश्किल थी, क्लाइंट नहीं मिल रहे, पैसे खत्म हो रहे। अहमद रात को सोता नहीं, आइडिया सोचता। एक दिन उसने एक ऐप बनाया जो गरीब किसानों को बाजार की सही जानकारी देता और मध्यस्थों को हटाता। गांव वालों के लिए उपयोगी। ऐप वायरल हुआ, मीडिया ने कवर किया। गरीब किसान का दोस्त शीर्षक से खबर आई। अहमद को पहचान मिली, लेकिन जुल्म फिर सामने आया। एक बड़ी कंपनी ने कॉपी करने की कोशिश की और कानूनी नोटिस भेजा। तुम छोटे हो, लड़ नहीं सकते, उन्होंने कहा। अहमद ने वकील से बात की। पैसे नहीं थे, लेकिन एक एनजीओ ने मदद की जो गरीब उद्यमियों की मदद करती थी। केस चला। कोर्ट में अहमद ने खुद लड़ाई लड़ी। ये मेरी मेहनत है, चोरी नहीं, उसने कहा। इसी बीच गांव से बुरी खबर, जमींदार ने फिर दबाव डाला। अहमद की मां को धमकी मिली। अहमद गांव गया। रशीद खान से आमना सामना हुआ। तुम अब शहर में बड़े बन गए हो, फिर भी मेरे आगे कुछ नहीं, जमींदार ने कहा। अहमद ने शांत स्वर में जवाब दिया, जुल्म की रात लंबी होती है, लेकिन सुबह जरूर आती है। उसने कानूनी कदम उठाए और जमींदार के कई पुराने केस खुल गए। पुलिस अब उसके पीछे पड़ गई। शहर लौटकर अहमद ने कंपनी को बचाने की कोशिश की। निवेशक मिले, लेकिन शर्त रखी, कंपनी का नाम बदलो और हमें शेयर दो। अहमद ने मना कर दिया, ये मेरी पहचान है। रातें फिर तनाव भरी। फातिमा अब कॉलेज में थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने फैसला किया कि एक दिन साथ होंगे। एक दिन बड़ा ब्रेकआउट आया। सरकार ने अहमद के ऐप को डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में शामिल किया। पुरस्कार मिला। अहमद को स्टेज पर बुलाया गया। वहां खड़े होकर उसने कहा, ये सफलता जुल्मों की रात के बाद आई है। जो टूटते नहीं, वे जीतते हैं। लेकिन खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। कंपनी पर साइबर अटैक हुआ। सारे डेटा डिलीट। अहमद समझ गया, ये जुल्म का नया रूप है। उसने रात दिन काम किया और सब रिकवर किया। उसकी बहन सना अब पढ़ रही थी। अहमद ने उसके लिए फीस भरी। माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा तुमने जुल्म को हराया है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अहमद की कंपनी अब बढ़ रही थी। 20 कर्मचारी हो गए। नया ऑफिस लिया, लेकिन प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। बड़ी कंपनियां उसे खरीदना चाहती थीं। एक ने ऑफर दिया 10 करोड़। अहमद ने सोचा, लेकिन मना कर दिया। ये सिर्फ पैसे नहीं, सपना है। फातिमा अब ग्रेजुएट हो चुकी थी। दोनों ने शादी तय की, लेकिन फातिमा के परिवार ने कहा, लड़का अभी स्थिर नहीं। अहमद ने वादा किया, 1 साल में सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, सरकारी प्रोजेक्ट। अहमद की टीम ने रात दिन मेहनत की। डिलीवरी पर क्लाइंट ने कहा, आपका काम कमाल का है।
लेकिन पेमेंट में देरी हुई। अहमद के कर्मचारियों को सैलरी देनी थी। उसने अपनी बचत लगा दी। जमींदार का केस जीत गया। रशीद खान को जेल हुई। गांव वालों ने अहमद को हीरो बनाया। उसने गांव में एक स्कूल बनाने का फैसला किया जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। लेकिन जुल्म का अंतिम हमला आया। एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने फर्जी केस किया कोर्ट चोरी। अहमद को कोर्ट जाना पड़ा। मीडिया में खबरें आई, युवा उद्यमी पर आरोप। निवेशक डर गए, फंडिंग रुक गई। अहमद रात भर जागता। फातिमा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सच्चाई जीतेगी। उसने सबूत जुटाए और केस लड़ाए। कोर्ट में जज ने कहा, सबूतों से साफ है कि ये मूल आइडिया है। केस जीत गया, लेकिन कंपनी को नुकसान हुआ। कर्मचारी छोड़ने लगे। अहमद अकेला रह गया। उसने फिर शुरुआत की छोटे प्रोजेक्ट से। एक रात वह छत पर बैठा सोच रहा था, कितनी रातें गुजरी जुल्म की, अब सुबह कितनी दूर है। तभी फोन आया एक बड़ा इन्वेस्टर। उन्होंने कहा, हम आपकी कहानी से इंस्पायर्ड हैं, हम निवेश करेंगे। कंपनी फिर उठी। अब 50 कर्मचारी। अहमद ने गांव में स्कूल शुरू किया। माँ और बहनों को शहर बुलाया। फातिमा से शादी हुई सादगी से। सफलता की पहली किरणें दिख रही थीं। अहमद को अवार्ड मिला, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। स्टेज पर उसने कहा, ये मेरी नहीं, उन सब की जीत है जो जुल्म सहते हैं और हार नहीं मानते। लेकिन असली सुबह अभी आनी बाकी थी। अब अहमद की कंपनी उड़ान देश की टॉप 100 स्टार्टअप्स में शामिल हो गई। ऑफिस बड़ा, कर्मचारी 200 से ज़्यादा। उसने कई गांवों में डिजिटल सेंटर खोले जहां गरीब युवा फ्री कोर्स कर सकें। फातिमा अब कंपनी की HR हेड थी। दोनों साथ मिलकर काम करते। उनकी एक बेटी हुई, नाम रखा उम्मीद। अहमद कहता, ये उम्मीद ही जुल्म की रात को तोड़ती है। जमींदार रशीद जेल से निकला, लेकिन अब उसका कोई असर नहीं। गांव वाले अब अहमद को सम्मान देते। उसने गांव में हॉस्पिटल और लाइब्रेरी बनवाए। एक दिन पुराना बॉस आया, माफ़ी मांगी। अहमद ने कहा, भूत भूल जाओ, आगे बढ़ो। उसने पुराने साथियों को जॉब ऑफर की। मीडिया ने उसकी कहानी कवर की, जुल्मों की रात से कामयाबी की सुबह तक। अहमद ने किताब लिखी अपनी जिंदगी पर। वह युवाओं को मोटिवेट करता, जो भी जुल्म सह रहे हो, हार मत मानो। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से सुबह जरूर आएगी। उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। समारोह में उसने कहा, मैं कोई हीरो नहीं, मैं एक साधारण इंसान हूं जिसने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप भी लड़ सकते हैं। घर में माँ अब खुश थी। बहनें पढ़ लिख कर नौकरी कर रही थीं। फातिमा के साथ अहमद की जिंदगी पूरी हो गई। रात को दोनों छत पर बैठते। अहमद कहता, याद है वो जुल्मों की रातें, अब देखो कितनी सुंदर सुबह है। कंपनी ने हजारों युवाओं को रोजगार दिया। अहमद ने कहा, सफलता तब सार्थक है जब वह दूसरों को भी ऊपर उठाए। आखिर में अहमद की कहानी बन गई प्रेरणा।